और ये लेफ़्ट साइड में मुझे जाना है। और बस ने मुझे 10 रुपये लेके थोड़ा यहीं उतारा है। और आज एक चीज़ और है, अभी 6 बजने वाले, जस्ट 8 मिनट रही शायद। और देखने की बात ये है कि ये चाँद पूरा का पूरा है आज। ये देखो ये चाँद है। सूरज का तो पता नहीं किस टाइम निकलेगा वो, लेकिन चाँद पूरा है। इसका मतलब पूर्णिमा, पता नहीं आज पूर्णिमा थी क्या। बिग टेम्पल व्हीकल पार्किंग, ये जब बृहदेश्वर मंदिर है इसको बिग टेम्पल भी बोलते हैं। ये देखो जो शायद ये शायद कपड़े नहीं पहन रहे ऊपर, पता नहीं ये पुजारी है या फिर उनके शिष्य है। हाँ यहाँ थोड़ा सा सर्दी साउथ के मुकाबले ज़्यादा है, क्योंकि ये थोड़ा सा कोस्टल एरिया में नहीं आता एरिया। अब मंदिर के पास जाकर मैं देखता हूँ कि कैसा है। एंट्री में बस 5 मिनट बाकी है और मैं मंदिर के बिल्कुल पास हूँ, लेकिन अंधेरा इतना ज़्यादा है ये मुझे दिखा नहीं। ये गेट है और मंदिर भी शायद थोड़ा सा दिख रहा होगा। इधर बहुत सारी गाड़ी खड़ी है सामने, पॉसिबल है कि ये लोगों की होगी जो आए होंगे देखने। और कुछ लोग एंट्री तो कर रहे हैं वैसे। और अभी 5 मिनट 6 बजने में बाकी है। और ये देखो अभी रोशनी कम है, इसलिए ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं दिखने का, ना दिखा पाने का मैं, लेकिन संभावना है धीरे धीरे जैसे जैसे प्रकाश बढ़ेगा तो इसकी विजिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी और मैं अच्छे से इसको दिखा पाऊँगा। ये है, ये देखो अभी अंधेरा है, कुछ नहीं दिखने का। तो मैंने पूछा था गार्ड साहब से कि कितने टाइम में इसको देख सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि कम से कम 1 घंटा। तो इसका मतलब ये है 1 घंटे बाद तो इसका वही होगा, दिन ही निकलेगा। 1 मिनट। ये इधर घुसते ही राइट साइड में जूते और बैग जमा करने का स्थान है। अब देखते हैं इधर भी। मैंने एक कट्टा लेके इसमें अपनी वो रखी है चप्पल, और देखो चप्पल का 1 रुपया है, बैग के 20 रुपये हैं। लेकिन बैग मैं अपने साथ ही लेकर जाऊंगा, क्योंकि इन्होंने कहा कि बैग अलाउ है। और अगर 2 पहिया वाहन है तो उसके 5 रुपये है चार्ज तो खैर काफ़ी सस्ता लगा मुझे, बैग का 20 रुपये है, ठीक है, इतना तो होता ही है लगभग। अच्छा, मेरी जो ट्रेन है वो 6:40 पे थी और मैं सोच रहा था 6:40 से पहले देख कर चला जाऊँ, लेकिन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं 6:40 से पहले से देख कर जाऊँगा तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो ये है कि ये दिख ही नहीं पाने का। अब ये देखो चाँद तो छुपने का नाम नहीं ले रहा, तो सूरज कहाँ था आ जाएगा जब चाँद ही नहीं छुपने का। तो जब तक सूरज नहीं आने का तब तक लाइट नहीं आने की, जब तक लाइट नहीं आने का तब तक अच्छी वीडियो नहीं बनने की, और जब तक वीडियो नहीं बनने की तब तक मेरा उद्देश्य कैसे पूरा होगा, क्योंकि मुझे देखना भी है और वीडियो बनानी इसकी। तो इसका मतलब है कि 1 घंटे तक तो मैं सूर्य के निकलने का वेट करूँगा। सामने बड़े वाला मंदिर है, शायद इसमें से बहुत सारे लोग नीचे आए, आई थिंक दर्शन करके आए होंगे। और ये मोनोलिथिक है, जो ये शायद क्या है, हाथी या गाय, सॉरी ये नंदी है। ये नंदी जो है मोनोलिथिक है। मोनोलिथिक का मोनो का मतलब एक और लिथिक का मतलब पत्थर, यानी एक ही पत्थर से इसको काट के तराश के बनाया गया है। ये बहुत अच्छा है। और एक ये रहा गेट, ये शायद आरती के लिए है। ये हम दर्शन के लिए जा रहे हैं। सामने शिवलिंग है और चोल राजराज प्रथम ने इसको लगभग 1000 साल पहले बनवाया था। काफ़ी ओल्ड है, काफ़ी पुराना है। ये मेन कैंपस है, ये काफ़ी भीड़ है तो समय लगेगा वहाँ तक जाने में, दिखाऊंगा मैं वहाँ जाकर। ये आरती है, सब पैसे रख रहे इसमें और पैसे रख के जो आग के ऊपर हाथ लगा के दीवे की बत्ती के ऊपर सिर पर रख दे अपने।
शिवलिंग है जो कि भारत के सबसे बड़े शिवलिंग में एक है। सामने भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, पत्थर काफ़ी मोटे हैं। ये गेट है जिधर से हम आए, ये पत्थर है। हम जा रहे धीरे धीरे अंदर। मैं बिल्कुल गेट के पास हूँ, एंट्री होने वाली बस। हम बाहर निकल चुके हैं और दिन भी हो चुका है। ये है और इस गेट से निकले हैं हम एग्जिट। एक गेट उधर भी है दूसरी साइड बिल्कुल, और ये एक मंदिर ये रहा है। अभी हम इस गेट से निकले और ये है जिसमें शिवलिंग रखा है। ये बहुत ऊंचा है और इसके सामने ये है, और ये इसमें को हम धीरे धीरे चलते चलते आए थे ये वहाँ तक। फिर उसके बाद ये इधर वाला एरिया मैं दोबारा भी दिखाऊंगा इसको धीरे धीरे। ये पूरा प्रांगण है। मैं इस साइड से उस साइड से उल्टा या सुल्टा ये तो मुझे पता नहीं, पर ऐसे ही जाऊँगा। ये देखो ये जो अंकल है ये बता रहे थे कि आपको कौन कर लूँ। ये इन अंकल ने मुझे बताया कि ये मुझे बताया कि साउथ इंडिया का सबसे बड़ा उसका द्रविड़ शैली का मंदिर है। अच्छा सर कुछ बता रहे हैं कि बस सुनो जी। सर बताओ इस मंदिर के बारे में। उस मंदिर के ऊपर का सबसे ऊपर का वो गोल वाला है वो जी, एक ही स्टोन का बना हुआ है। तो एक ही स्टोन का बना हुआ है, उसको मतलब मोनोलिथिक बोलेंगे हम। अच्छा 80 टन वेट है उसका। अच्छा ओके, तो कितनी इम्पोर्टेंट जानकारी हमें मिली है। और ये देखो कितनी सुंदर सुंदर तस्वीरें हैं। और ये भी शायद एक का ही होगा जो ऊपर है गोल वाला। नहीं वो नहीं। अच्छा वो नहीं है, ओनली वो वाला जो ऊपर है वो। अच्छा जो वो गोल गोल है अगर दिख रहा हो पूरा, ये पूरा तो पत्थर का है। 80 टन का है वो, और एक ही पत्थर से काट कर बनाया हुआ पूरा। बेहतरीन। ये मूर्ति वगैरह सब पत्थर का है। जी 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 बिल्कुल। अब देखो ये सीढ़ी है और ये लगभग 1000 से भी ज़्यादा साल पुराना है, जो राजराज प्रथम जो चोल वंश के थे उन्होंने बनवाया था। पत्थर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से अभी इसमें से निकल के मैं यहाँ उतरा और ये देखो इस मंदिर पे कितनी छोटी छोटी तस्वीरें हैं। बहुत सारी तस्वीरें हैं। यही है जो खास बनाती है इसे। और जो कल हमने मंदिर देखा था, कल हमने 2 मंदिर देखे, एक मीनाक्षी वाला और मीनाक्षी मंदिर, और एक देखा वो बृहदेश्वर वाला। सॉरी बृहदेश्वर का तो ये है उसका रामेश्वरम का। तो उसके जो 4 गेट हैं, इन 4 गेट को गोपुरम बोलते हैं। तो 4 गोपुरम और एक बीच में सेंटर में मेन टेम्पल, मुख्य मंदिर। ये देखो देखो काफ़ी पुराना होगा, शायद काई भी लग रही इस पर। लाजमी है 1000 साल पुराना। और मुझे लग रहा कि इसकी शायद ASI के हाथ में नहीं है। पता नहीं ASI के हाथ में है या नहीं है, लेकिन इसकी देखभाल उतनी अच्छी तरीके से शायद नहीं हो रही जितनी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। मैक्सिमम लोग वीडियो बना रहे। एक गोपुरम ये है शायद। इधर भी देखो कितने लोग हैं। ये है मेन जिसमें हम गए थे। ये तो पक्षी उड़ रहे हैं यहाँ। हमारी तरफ तो पक्षी आजकल दुर्लभ है, दिखते ही नहीं। ये ऊपर तक है और ऊपर वे नंदी बना रखी। सुबह ऐसा लग रहा था कि ऊपर बंदर बैठे अंधेरे में, तो मैंने सोचा कि बंदर सो रहे दिखे, लेकिन वो एक्चुअल में पत्थर के बने हुए बंदर नहीं है वे, वो नंदी है। नंदी का मतलब गाय का बछड़ा। इधर चलते हैं, इधर देखते हैं। मेरी एक बात समझ नहीं आती कि ये जो फ़ोटो है, इन फ़ोटो में स्त्रियों के तन पे कपड़ा क्यों नहीं है। ये बात मेरी समझ में नहीं आती। ये बात मेरी समझ में नहीं आती। आखिर इसका क्या रीज़न है, ये मुझे पढ़ना पड़ेगा इसके विषय में। ये है हमारा मेन मंदिर, जिसको मैं अगर जूम आउट करूँ तो थोड़ा सा ऐसा दिखेगा।
अब चलते हैं इस तरफ। अच्छा, एक दो फ़ोटो लेने होंगे तो बाद में ले लूँगा लास्ट में, वीडियो बनाने के बाद। समय का सदुपयोग करना, फालतू बोलना नहीं, और जितना कम समय हो सके कम समय में ये कवर करना बस फटाफट। थोड़ी बहुत रोशनी तो आ चुकी है, शंख बज चुका है। यहाँ ये अच्छी बात लगी मुझे कि वीडियो अलाउ है। अच्छा, अंदर ये को शिवलिंग रखा सामने, शायद दिख नहीं रहा थोड़ा, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ तो बहुत सारे शिवलिंग हैं, देखो ये रहा, इधर भी है, बहुत सारे हैं, तो हम देख सकते हैं। क्योंकि ये शिवजी महाराज का टेम्पल है, तो सिंपल सी बात है, शिवलिंग तो हो गई ही यहाँ पे। ये देखो, ये गणेश है ऊपर बीचों बीच, और ये देखो, यही है यहाँ की मेन बात कि इनके ऊपर, मंदिर के ऊपर बहुत सारी मूर्तियाँ हो, और डिफरेंट उन मूर्तियों में स्टोरी भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ शायद प्रसाद मिल रहा दिखे, जहाँ तक उम्मीद है। हाँ, यहाँ शायद प्रसाद ही मिल रहा है। हाँ, प्रसाद ही मिल रहा। अब ये पता नहीं कि क्या है प्राइस वगैरह इसका। अच्छा, इस गेट से हम आए थे, बाहर से आए थे हम। एक गेट ये है, एक गेट वो है, लेकिन अभी बाहर बाद में दिखाऊँ, मैं पहले इधर का कवर कर लूँ। मैंने ये मंदिर है, इसका राइट साइड का ये वाला कवर किया मैंने पीछे तक। अब लेफ़्ट का करता हूँ, ये वाला। ये है, यहाँ एक भगवान है, इनका नाम याद नहीं मेरे, थोड़ा सा, इसीलिए पहले स्टडी करनी ज़रूरी है मंदिर के विषय में। लेकिन एक्चुअल में जो लोकल गाइड हो उन्हें ज़्यादा पता रहे, क्योंकि वे डेली उस चीज़ को रट के बताते रहे लोगों को। लेकिन समस्या इसमें ये रहे, कई बार उन्हें जो गलत चीज़ें पता रहे, वो उन गलत चीज़ों को चेप पूछा टूरिस्ट को, मतलब जो गलत इन्फॉर्मेशन और गलत चीज़ें हैं वही बताओ जा बार। तो इसमें क्या है कि जो टूरिस्ट है, कई बार वो गलत चीज़ों को ही सही मान बैठे बेचारा। ऐसा मैंने कई जगह देखा। कल भी जब मैं उसमें था, मीनाक्षी माता के मंदिर में, तो वहाँ भी 2-3 अंग्रेजन थी, एक टूरिस्ट था ताऊ, उन्हें कुछ बता रहा था, तो मैं जाके उसके पास खड़ा हो गया। तो मैं जाने कह रहा था कि मुझे किसी दूसरे को भी कमा लेने दे, मतलब सीधी सी बात है, वो उनका चुनना लगा रहा होगा। लेकिन क्या कहूँ, मैंने कुछ नहीं कहा उसे, मगर ठीक है तो कमा ले, कोई बात नहीं। किसी को धोखा देकर लूटना गलत है, विश्वास टूट जाता है। और अगर खास तौर पे अगर हमारे कंट्री का कोई भी आदमी ये कुछ लिख रहा, पहले यहाँ दिखा दो क्या लिख रहा। वराही मंदिर, अगर कोई हमारे देश का कोई भी आदमी, नागरिक, चाहे वो कर्मचारी हो या ना हो, किसी दूसरे देश के किसी भी व्यक्ति के साथ गड़बड़ करेगा, तो उस देश में ये संदेश जाएगा कि भाई भारत के लोग तो बेकार है। और ऐसे तो भारत के लोगों के साथ भी गलत नहीं करना चाहिए, लेकिन जो करते हैं उन्हें बस क्या बतावे। जिसके खून में ही और डीएनए में ही दोष हो, उसे कौन सुधार सकता है। ये टहल रखी शायद, हो सकता है कि निर्माण के लिए या फिर रिनोवेशन के लिए ये ला कर रख रखी हो। देखो सब लोग अच्छे से अपने फ़ोटो ले रहे, और बस कवर होने वाला है। देखो मैं दर्शन करके दूसरे गेट से आया था, ये बिल्कुल ऑपोजिट है उसके, मतलब सेम है बिल्कुल स्ट्रक्चर। ये देखो, आज तो कैमरा भी मेरा अपने आप ही सुंदर सा हो गया कि मामला, शायद प्रकाश जो है ना वो बहुत मैटर करे कैमरे की क्वालिटी में। लाइट बहुत अच्छी है। ये देखो, अगर मैं दिखा पाया तो, यस, ये लोग दर्शन करके निकल रहे हैं। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बोर्ड लग रहा, देखिए
नहीं ये आर्कियोलॉजी वो सर्वे ऑफ इंडिया का नहीं है, वो तो पीछे लग रहा था। देखो डोगेश भाई भी हैं यहाँ। डोगेश भाई क्या हाल है? डोगेश भाई हेलो डोगेश भाई, हेलो डोगेश भाई। देखो ये गुस्से में है, अब इसमें जाकर देखते हैं। ये शायद दूध पानी या तेल जो भी चढ़ाते होंगे वो यहाँ गिरता होगा, और ये नाली बना रखी, ऐसे नाली में गुजरता होगा वो। इधर कोई शिलालेख भी लिख रहा, कौन सी लिपि है ये समझ में नहीं आ रही। ये देखो ये कुछ लिख भी रहा इधर, पत्थर पर खुदा हुआ कुछ, शायद ये तमिल लिपि होगी। सामने कुछ पेंटिंग बनी हुई शायद दिख रही हो, ये काली माँ की पेंटिंग है। शिवलिंग तो है ही खैर, और ये इधर भी कुछ बन रहे मंडेरे से पे, ये जो बन रहे ये अलग है। ये भी शायद कोई ना कोई कहानी बता रही किसी न किसी उद्देश्य से। देखो ये पेंटिंग, बच्चों की पेंटिंग, सॉरी बच्चों की नहीं आई, ये भी है असिस्टेंट जो हवा करने वाले हो गए। ये भी एक मंदिर है कोई शायद। ये भाई हाथ जोड़ रहा है, इसमें कौन सा है भगवान देखे पता नहीं। शंख बार बार बज रहा। जब तक मेरी माँ जिंदी रही उसने भी शंख प्रतिदिन डेली बजाया भी सुबह, और मेरे से बजवाया भी। सारे पड़ोसी हंसते थे, पता नहीं क्यों। देखो कितनी ज़्यादा मूर्ति है इस पर, बहुत ज़्यादा मूर्ति है। आई थिंक इधर का मैंने सारा कवर कर दिया, और फ्रंट साइड के वे 2 रह गए बस, फिर उसके बाद 2-3 पिक्चर लेकर चलते हैं। हाँ यहाँ तो आई गए थे हम शायद, चलो फिर भी कोई बात नहीं, दोबारा भी आ गए। ये सेम वही है, ये उससे बड़ा है बस, ये मतलब तेल पानी दूध जो भी है वो नीचे गिरने का, इसमें वो नाली में को जा सके। ये रहेगा था, ये रहेगा था। ये गांधी जी का लिखा हुआ है राजा जी के लिए, 1939 29 जुलाई 1939 का। इसमें उन्होंने ये लिख रखा कि हरिजन को भी, मतलब राजा जी के पास 100 के आसपास मंदिर है, और ये सबसे बड़ा है बृहदेश्वर मंदिर, और इसमें हरिजनों को भी पूजा करने की अनुमति दे दी गई है। यानी 1939 में शायद गांधी जी के प्रयासों से मंदिर में जो उन्होंने गांधी जी ने हरिजनों को यानी कि शूद्रों को मंदिर में एंट्री दिलाने की कोशिश करी थी, ताकि वे पूजा पाठ कर सकें। तो तब की बात है जब शायद पुणे पैक्ट हुआ था, क्योंकि अम्बेडकर जो थे वो अलग ही डिमांड कर रहे थे भेदभाव के कारण। ये देखो तो गांधी ने सोचा क्यों ना इन्हें मंदिर में एंट्री दिला दूँ, उससे क्या है भेदभाव हम ये दिखा देंगे कि नहीं हो रहा, और पुणे पैक्ट वाली समस्या भी सोल्व हो जाएगी। और वो ऐसा हुआ भी था वैसे ही, जब गांधी ने आत्महत्या करने के लिए हड़ताल कर ली थी, तो अम्बेडकर और गांधी के बीच समझौता हुआ था, उसे पुणे पैक्ट बोलते हैं। ये है वो शायद सेकंड गेट, जिसे मैं कवर नहीं कर पाया था क्योंकि उस टाइम लाइट नहीं थी। ये है देखो ये सारे नंदी, जिसे मैंने कहा था बंदर जैसे लग रहे, और देखो कैसा लगा यहाँ तक, बिल्कुल सीधा, कितना सुंदर लग रहा। इधर ये है बिल्कुल इस तरीके से। पार्क है, और इसके इधर भी पार्क है। इस पे भी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा तस्वीर है, तस्वीर लग रही, तस्वीर है इस पे। ये ASI का बोर्ड है इस मंदिर के विषय में। ये मैप है, एंट्री गेट ये, फिर इसके बाद एक गोपुरम, फिर दूसरा गोपुरम, फिर ये टेम्पल था, इधर एक टेम्पल, सामने वो बड़ा टेम्पल, और ऐसे ऐसे ऐसे, और ये है इसके नंबर।
इस मंदिर के विषय में सब कुछ लिख रहा है यहाँ। ये देखो, ये देखो, ये सेकंड गेट था। इसे सेकंड भी कह सकते हैं, फर्स्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद केवल ये छोटा सा बचा है। इसके बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। ये मंदिर किले जैसा लग रहा एक तरीके से, अगर देखा जाए तो जैसे किला होता है। ये बाहर रोड है, बस है। इधर से मैं आया था लेफ़्ट साइड से, और अब मैं इधर से एक बार दिखा दूँ इसे। बैनर लग रहा, ये है इसका छोटा गेट, और छोटा के पीछे बड़ा गेट। अब फटाफट मैं फ़ोटो खींच लूँ एक आधा अपना, बस ये है। ये पहला होगा छोटा गेट, और ये होगा छोटे के बाद पहला बड़ा गेट, या फिर दूसरा गेट कह सकते हैं हम इसे, क्योंकि पहला छोटा था। सामने बिल्कुल तीसरा है, और तीसरे ये बिल्कुल ज्यामिति के आकार से बना रखा है। ये ज्यामिति के आकार से बना रखा, बिल्कुल इसके बीच में कोई बिल्कुल सीधम सीध में वो बड़ी इमारत है। इधर जूते, और ये क्या नाम, ये तीसरा गेट है, बड़ा दूसरा, छोटा तीसरा, और बिल्कुल सामने नंदी है। और बिल्कुल सामने जो दिख रहा है वो छोटे गेट के बीच में वो सबसे बड़ा मंदिर है, जिसमें जो शिवलिंग है वो स्थापित है। और जो ऊपर वो गोला है, ये देखो, डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए वो थोड़ा सा फ़ोन में छोटा दिख रहा कैमरे में। जब पास जाते हैं तो काफ़ी बड़ा दिखता है, ये देखो। और अब मैंने यहाँ तक तो दिखाई दिया था, ये देखो, ये मैं दिखाई चुका हूँ सारा का सारा। शायद ये कुआं है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, क्योंकि पुराने ज़माने में पानी की व्यवस्था तो होती होगी। तो शायद ये कुआं लग रहा मुझे, जो कि फ़िलहाल बंद कर दिया। कुछ लिख भी रहा है इस पर हिंदी में शायद। गणेश की नंदी गणेश की मूर्ति है इधर। इधर कोई नहीं आ रहा, खाली पड़ी ये वाली लाइन, पता नहीं क्यों। मैं कवर कर देता हूँ इसको। इधर गणेश महाराज की मूर्ति है, ये देखो, ये पूरा खाली है। ये मैंने दिखाई दिया, ये देखो, ये कितने सारे खंबे हैं। अच्छा, एक चीज़ दिखा रहा मैं बिल्कुल करीब से, ध्यान से देखने की है। एक शिलालेख ये रहा, देखो, ये तो पता नहीं लिख क्या रहा। और देखो, ये मोटा पत्थर है, नीचे ज़मीन पर रखा, पता नहीं चिपका भी रखा किस चीज़ से। फिर यहाँ कुछ लगा तो रखा, फिर इसके ऊपर बड़े पत्थर की कटिंग लगा रखी, फिर उसके ऊपर और बड़ा पत्थर कट के लगा रखा। बिग टेम्पल बोलते हैं इसको, हम इतिहास में बोलते हैं बृहदेश्वर मंदिर, लेकिन यहाँ पे बिग टेम्पल के नाम से फेमस है। और बोर्ड पे जब सुनाया, मैं दिखाया था, लिख भी रहा था। आई थिंक ठीक है, इतना काफ़ी है। 23-24 मिनट की वीडियो होगी, और क्या चाह। मैंने इसमें पूरा सब कुछ दिखाने की कोशिश करी, और शायद दिखा भी दिया। इधर पता नहीं है क्या है, शायद ये लिख रहा है इस पर, वराही मंदिर। ये तो मैंने दिखा दिया था। ये है बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर का फेमस। बस इस मंदिर के चक्कर में मैंने अपना कल रात की ट्रेन जो थी वो भी खो दी, और आज सुबह की जो थी वो भी खो दी। खोया कुछ नहीं, पाया ही पाया। कम से कम उसे खोने के बहाने ये देख तो लिया हमने। अगर इसे ना देखते फिर मन में मलाल रह जाता कि सब कुछ देख लिया, बृहदेश्वर का मंदिर नहीं देखा, तंजौर वाला। प्रज्ञान सर ने पूछा था जब मैं एमए में था, क्विज में, कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो ये इम्पोर्टेंट है चीज़ें हमारे लिए, क्योंकि सर ने जो सवाल पूछा था, आज मैं उस सवाल का उत्तर
वाली जगह पे ही खड़ा होकर इस वीडियो को बना रहा। थैंक यू, बस बंद करता हूँ, कंप्लीट है।